आओ भाई। तुम्हें बात बताऊं, बुआ कबाब बहुत अच्छे बनाती हैं। आज मैंने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि तुम आ रही हो तो खाने में कबाब भी होना चाहिए। वाह। बस उनको बोलो जल्दी से खाना लगा दे, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी बोलता हूँ, बुआ बुआ। आओ आओ आओ, बैठो। खाना लगा दिया गया है। जबरदस्त। ये सेटिंग किसने की है? मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वैसे तुम्हें अपने घर को रीडेकोरेट करने की जरूरत है। भाई आपका घर है, जब आप यहाँ पे आएंगी तो जो दिल चाहेगा कीजिए। हाँ, लेकिन मैं इन चीजों के साथ गुजारा नहीं कर सकती। पर तुमको मेरे आने से पहले सब चीजों को मेरे मुताबिक चेंज करना होगा, राइट? ठीक है सर, जैसे आप कहेंगी बिल्कुल वैसे। बुआ, इस स्पून को धो लाएं। ये तो धुला हुआ है। हाँ, लेकिन मुझे साफ नहीं लग रहा, बल्कि इस प्लेट को भी। धुला हुआ है। नहीं, सही नहीं लग रहा ना, आपसे दोबारा धोते हैं। बुआ, ये सब क्या हो रहा है? अरे मामा, आप इतनी जल्दी आ गई अपने पुराने मोहल्ले से? मुझे लगा काफी देर होने वाली है आपको। क्यों? मेरे जल्दी आने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो गई है? नहीं, मुझे किस बात की परेशानी होनी है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि इसी बहाने आप जवेरिया से मिलेंगे। जवेरिया। हेलो आंटी। हेलो। बुआ, अगर आपके लाड खत्म हो गए हैं तो जरा मेरे कमरे में आइए। एनीवे, ट्राई करो। डाल। जी खालाजान, बस इंशाल्लाह एक आध दिन में वीजा आ जाए तो फिर रवानगी की डेट भी कंफर्म हो जाएगी। अच्छा अच्छा बेटा, अल्लाह खैर से तेरे जाने का वक्त लेके आए। मैं तो तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद थी। नहीं नहीं खाला, परेशान ना हो। आप जानती तो हैं ये वीजे के चक्करों में थोड़ी बहुत देर सवेर तो हो ही जाती है। चलो बेटा, कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेंगे। अरे भाई, चक्कर तो लगाओ ना घर का। जी जी, इंशाल्लाह जरूर मैं चक्कर लगाऊंगा। आप बस अपना ख्याल रखिएगा। ओके। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। पता नहीं कब तक अपने आप को भूखा प्यासे इस कमरे में बंद रखें। आज कितने दिनों के बाद जवेरिया को देखने पर उन पर फिर वो उदासी और तन्हाई का दौरा पड़ गया। बेगम साहिबा, दरवाजा खोले। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। बेगम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ गुलशन?
क्या बात है? वो मैडम, आपने मुझसे कहा था ना कि आपकी मैडम के घर पे जाके मुझे रहना होगा, तो आप मुझे बता दें मैं कब जाऊं। क्यों? तुम अपने घर में खुश नहीं हो या कोई और प्रॉब्लम है? जिस घर में सारे वक्त लड़ाई झगड़े हो, कोई मोहब्बत कोई इज्जत ना हो, हाँ कैसे कोई रह सकता है? कौन करता है तुमसे झगड़ा? मेरा भाई। बड़ा है? नहीं, छोटा है, पूरे 4 साल। क्या? छोटा है तो फिर क्यों झगड़ा करता है? वो पढ़ता वढ़ता तो है नहीं, सारा दिन आवारा लफंगे दोस्तों के साथ घूमता रहता है, सिर्फ मुझसे पैसे मांगता रहता है, और जब भी मैं मना करती हूँ तो मरने मारने पर उतर आता है वो। वेरी सैड। कितना जुल्म होता है तुम्हारे साथ। एक तो सारे घर का खर्चा भी तुम उठाओ, ऊपर से तुम्हें डराया धमकाया जाए। जुल्म की भी कोई हद होती है। और तुम्हारी अम्मी? और अम्मी? अम्मी भी भाई का ही साथ देती है, क्योंकि बेटा है ना। हद हो गई ज्यादती की। कमाओ बेटी के लाड उठाने की जगह लफंगे और निखट्टू बेटे की फेवर करना तुम्हारी अम्मी को कतई सूट नहीं करता। ये तो हद है। इसीलिए मैं अब अपने घर में नहीं रहना चाहती। मेरा वहां दिल ही नहीं लगता, जहाँ पे मेरी और मेरे काम की कोई इज्जत ही ना हो, वहां जान मारने का कोई फायदा। अरे मेरी जान, तुम तो बहुत समझदार और मेहनती लड़की हो। इन 15 दिनों में मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जान गई और मैंने तुम्हारा सिलेक्शन बहुत सोच समझ कर किया है। तुम अक्लमंद हो, होशियार, लोगों को समझना और परखना बहुत अच्छी तरह जानती हो। इसलिए बिल्कुल भी फिक्र ना करो और रोना तो बिल्कुल भी नहीं। बहादुर लोग रोते थोड़ी हैं। बाबा के इंतकाल के बाद मैंने मैट्रिक के एग्जाम दिए थे, तब से लेके आज तक मैं सिर्फ मेहनत कर रही हूँ ताकि अम्मी और उनके लाडले बेटे को खुश रख सकूं। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख के आला अफसर बने, कि उसने तो हमारे सारे ख्वाबों को रोन दिया है। देखो, रोते नहीं है। तुम्हें किसी ने बताया नहीं? तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है। मुस्कुराओ। ब्यूटीफुल। बुआ, रहमत बुआ, जी जी। क्या हो रहा है बुआ? ये कौन लोग हैं और क्या कर रहे हैं ये यहाँ पर? वो सजावट वाले, घर सजाने वाले, मेरा मतलब वो डेकोरेशन वाले। डेकोरेशन? किसने बुलाया इन्हें यहाँ? और मेरी इजाजत के बगैर आपने इन्हें घर में बुला लिया? आपको पता है ना कितने बुरे हालात हैं। कम से कम आप मुझे तो बताती। अजहर मियाँ ने इन्हें अंदर आने की इजाजत दी थी। असर ने? मैं बात करती हूँ। कौन है आप? मेरा नाम अली है और मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और आपके इस घर का जो इंटीरियर है वो मुझे ही दिया गया। किसने बुलाया आपको यहाँ? एक्चुअली कल मुझे मैडम जवेरिया की कॉल आई थी और उन्होंने मुझे बोला था कि भाई उनके घर का जो इंटीरियर है मुझे ही डेकोरेट करना है और उनकी चॉइस के मुताबिक। जवेरिया ने? ये घर मेरा है, नाहिद महमूद का। जवेरिया का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर मुझे तो यही एड्रेस दिया था, 2nd स्ट्रीट हाउस नंबर 562। तो फिर ठीक है, जाइए जाकर बता दीजिए अपनी जवेरिया मैडम को इस घर की मालकिन इस घर में कोई तब्दीली नहीं करना चाहती, ना कोई चेंजेस करना चाहती है, ना कुछ ऐड करना चाहती है। मैडम शायद आप जानती नहीं है, मैं इस शहर का बहुत बड़ा और मशहूर इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। 1 साल तक की बुकिंग्स होती हैं मेरे पास, लेकिन वो तो मैडम जवेरिया ने मुझे कल फ़ोन करके डबल फीस दे दी और बोला कि आज से ही काम शुरू कर दो। तो मैं इधर आ गया। फाइन, तो फिर आप जाइए, आप डबल फीस लें या ट्रिपल फीस लें, इट्स नॉट माई हेडेक। आप यहाँ से फारिग हैं, जा सकते हैं। फाइन मैडम। देखा वो आपने, कितनी चालाक लड़की है। यानी घर की मालकिन को पता भी नहीं है और वो घर की मालकिन बनने के ख्वाब देख रही है। लेकिन बेगम साहिबा, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका ये जो इनकार है ना, ये जवेरिया बीवी को पसंद नहीं आएगा। वो इसे अपनी तौहीन समझेंगी और फिर अजहर मियाँ
आपसे नाराज हो जाएंगे। तौहीन समझती है तो समझने दीजिए। क्यों इतनी दीदा दिलेरी दिखा रही है? तो शुक्र कीजिए बुआ कि वो इन लोगों के साथ खुद नहीं आई थी, वरना ऐसा सलूक करती ना, उसकी नस्लें याद रखती। जहां तक अजहर की बात है तो अजहर मुझसे नाराज नहीं हो सकता है। ये उसका कसूर है। उसको बताना चाहिए था जवेरिया को कि ये घर मेरा है, यहाँ पर मेरी मर्जी चलती है। चियारी कैसा चल रहा है? क्या आप वहां से चले गए? उन्होंने बदतमीजी की? आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं आपको बिल्कुल बताना भूल गई थी कि वो पागल औरत ऐसा कर सकती है। आई एम सो सॉरी वंस अगेन। अच्छा आप रुकिएगा, मैं अभी असर से बात करके आपको दोबारा कॉल बैक करती हूँ। नहीं, आई डेफिनेटली गेट बैक टू यू। नहीं, आप वेट करें, ठीक है? मैं हाँ, I'll get back, ओके। मैडम, बहुत जल्दी आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये घर किसका है और कौन मालिक है। हेलो। हेलो अजहर। हाँ हाँ, बस काम खत्म करके चली गया। बोल। देखो अजहर, मेरी बात तुम बहुत गौर से सुनो। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है और वो भी तुम्हारी मामा की वजह से। क्या क्या मेरी मामा? You know what she did actually? मैंने बंदा भेजा था घर पे और उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया और उसकी इतनी इंसल्ट की है यार, मतलब यार दैट्स माय रेपुटेशन इवन। और उन्होंने किस तरह से उसको निकाल दिया वहां से। दिस इज नॉट फेयर। और अगर कुछ मैं करना चाहती हूँ घर के लिए तो मेरा हक है वो करने का। प्लीज यार, यू हैव टू डू समथिंग नाउ। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें करना जरूरी है। I'm really upset about it. I'm really upset. I'm sorry, Rafi. खलील, हम तो बर्बाद हो गए, लुट गए। अल्लाह मियां, अरे लोगों की कैसी किस्मत होती है। मिट्टी में हाथ डालते तो सोना बन जाते, हम सोने में भी हाथ डाले तो मिट्टी बन जाती है। हम लोग कैसे बदनसीब है। अरे सोने में हाथ डाला मिट्टी हो गई। अल्लाह, लुट गए, बर्बाद हो गए खलील, बर्बाद हो गए। अच्छा नम्मा, क्या आपने शोर मचा के रखा हुआ है? पूरा मोहल्ला सर पे उठाया हुआ है। लोगों को पता चल गया तो और तमाशा खड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा तो सब्र से काम ले। अरे बाढ़ में गई तेरी परेशानी, बाढ़ में गया तेरा सबर। ये दोनों लड़कियां जो ना शकीला की, ये है ही बदनसीब, मनहूस है। तुझे याद है जब ये सेबी शादी होके आई थी? जब ये शादी होके आई थी तुझे याद है तेरे 2 लाख रुपए डूब गए थे। अब शकील के पैसे खराब हो गए, बर्बाद हो गए। अब तो लुट, ये है ही मनहूस है ये दोनों में। अम्मा, ये क्या आप उल्टी सीधी बातें लेकर बैठ गई? ये मनहूस है, वो बदनसीब है, ये कोई बातें हैं करने वाली? ये अल्लाह की तरफ से मुश्किलात होती हैं। इन हालात में से बड़े सब्र और तहम्मुल से निकलना पड़ता है। मैं पहले ही अंदर से मरवा फिर रहा हूँ, आप मुझे उल्टा और परेशान करेंगे। अरे जहन्नुम में गई तेरी परेशानी, मेरा कहीं का। अम्मा तुम बैठो ना, बैठ जा। अम्मा संभालो खुद को। मुझे भी 2 लाख रुपए याद हैं, वो होलसेलर लेके चला गया था। पहले वो रुपए गए, अब जेबी के जेवरात भी गए। देखना तो खलील, ये जेबी के जेवर जाने का भी इल्जाम हम पे ही आएगा। अरे हम ना जेवर लेने में ना जेवर देने में उससे खुशी से ये जेवर उसके हाथ थमाया। हमें क्या पता, बात सुन ले, अपनी बहन की खुशी की खातिर दिया। हमसे कोई हमदर्दी नहीं है इसको, मनूस को। अम्मा एक बात तो सोचो, शुक्र करो जेबी का जेवर गया है। अगर मैं ये पैसे उधार ले लेता तो उधार भी चुकाना पड़ता और पैसे अलग गए होते।
ये बात तो मैंने सोची नहीं खरी। हाँ, डबल डबल लॉस। माफ करे, तौबा तौबा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, भाई हम बच गए। हाय, पर चले तो गए ना। अब उसका क्या कर सकते हैं? लाख लाख शुक्र हम बच गए, तो मैंने सोचा ही नहीं। इधर आपका नाम सिर्फ आप। ये घर तुम्हारा भी है। नहीं, ये घर सिर्फ आप। अगर आप इसको मेरा बनाने की कोशिश करते हैं तो जवेरिया के साथ मैं सर्टिंग बेबे नहीं होती। क्या कसूर था उसका? अपना लाखों रुपया खर्च करके इस घर को डेकोरेट करना चाहते थे, बस। असर तुम दोनों ने अपने प्लान के बारे में मुझे नहीं बताया था। तो कौन सा अपने नाम करवा लिया था ये घर से? मेरी होने वाली बीवी है, इसी हैसियत से मैंने उसको याद किया था कि जो मर्जी करना है करो। मगर आप, वैसे अच्छा किया आप, मुझे मेरी हैसियत का अच्छे तरीके से अंदाजा हो। नमस्कार, ये बात ध्यान में रहेगी कि अपनी बीवी के लिए मुझे एक अलग घर जरूर खरीदना। तुम एक औरत के लिए, उस औरत के लिए जो तुम्हारी कुछ भी नहीं है, अपनी माँ को तन्हा छोड़ दोगे? मामा प्लीज, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग बंद कर दो। थक चुका हूँ इन सब बातों से। जिस घर में मेरी होने वाली बीवी के लिए जगह नहीं है, उस घर में मेरे लिए भी जगह नहीं है। मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। अजहर, मेरे माँ बाप का नाम अपनी ज़बान से मत लीजिए। ज़बान दराज़ी से देखो इसकी। क्या हो गया है भाई? बस करो रोना, चैन से टीवी देख लेने दो। ठीक है, हो गया जेवर। मैंने तो नहीं कहा था तुमसे जेवर देने को। शुक्र है मैंने नहीं कहा, वरना तुम मेरे सर पे सवार हो जाती और ये गुनाह मेरा गुनाह बन जाता। खाना जानने कहा था कि अगर भाभी के पास जेवर हो तो फिर किसी और से मांगने की क्या जरूरत है? उन्होंने तो बस यूं ही कहा था, तुमसे तो नहीं कहा था कि जेवर दे दो। वो तो तुम्हें अच्छी तरह जानती हैं। तुमने तो हमारी हमदर्दी में एक अंगूठी तक नहीं देनी थी और ना दी। तुमने तो अपने शौहर को भी जेवर देने से इनकार कर दिया था, याद है ना? बस कर दो। क्या मतलब? तुम घर नहीं आओगी? नहीं अम्मी, अब मैं उन्हीं के घर पे रहूंगी। गुलशन, ये तो बड़ा मुश्किल है। क्या मुश्किल है अम्मी? सारे दिन तो मैं वैसे ही पार्लर पे होती हूँ, घर आते आते शाम या रात वैसे ही हो जाती है मुझे। आ तो जाती हो ना, और दिन रात के लिए साथ भी नहीं मानेगा। तो ना माने, मुझे उसकी इजाजत की वैसी ही जरूरत नहीं है। इतनी खुदगर्ज मत बनो, हर धर्मी दिखाओगी तो अपना ही नुकसान होगा। अम्मी, आप प्लीज मुझे साथ से डराना धमकाना बंद कर दे। इसके लिए सारी जिंदगी भी कमाती रहूं ना, तब भी वो मुझे जलील ही करता है। तंग आ गई हूँ मैं ऐसी जिंदगी से। सारा सारा दिन काम करो, घर वापस आओ तो लड़ाई झगड़े और ताने। इसी जिंदगी से मैं तंग आई हूँ, तभी यहाँ से जाना चाहती हूँ। कम से कम जहाँ काम करूंगी वहां रहूंगी, मेरी थोड़ी बहुत इज्जत भी होगी। माना कि तुम जाना चाहती, मगर एक बात याद रखना, अपना घर अपनी पनाहगाह है और दुनिया में सबसे महफूज है। अपनों से दूर होकर गैरों को अपना सब कुछ समझने वाले बड़े धोखे में रहते हैं। और अगर गैर अपनों से बेहतर होना, अपनों को खुदा हाफिज ही कह देना चाहिए। अम्मी, गुलशन, तुम्हें मेरा भी ख्याल नहीं। अम्मी, आपका ख्याल है तभी तो जा रही हूँ। आपको पता है मेरी तनख्वाह दुगनी हो जाएगी, रहने के लिए घर होगा, तरक्की के लिए बहुत चांसेस है। मेरा दिल बुरा मत करें, मैं देखूंगी अगर आपके लिए भी गुंजाइश निकल आए, मैं आपको भी अपने साथ ले जाऊंगी। साथ? इसकी वहाँ कोई जगह नहीं है। कुछ मत जाओ, प्लीज मुझे ऐसे मजबूर ना करें। मुझे अपनी मंजिल हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी है, और अभी जो मुझे ये शॉर्टकट दिखाई दे रहा है ना, अगर मैंने इसे भी हाथ से जाने दिया
मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही किसी किराए के घर में गुजर जाएगी। मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे कामयाब करे। मैं तो तुझे कोई खुशी नहीं दे सकी।